माँ का सपना था कि बाबू पढ़ाई नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलेक्शन जब हुआ तो माता जी दुनिया में नहीं रही। पढ़ाई अगर आप ईमानदारी से कीजिएगा तो रिजल्ट एक दिन डेफिनेटली आएगा। थोड़ा हो सकता है कि कभी समय लग जाता है। बहुत लकी हैं जो आपके माता पिता आपको पैसे भेज देते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि चाहे स्कूल की फीस हो या हॉस्टल हो। एक महीने बाद एग्जाम होने वाला था और जस्ट जुलाई में 31 जुलाई को उनकी माता जी कहते थे ईमानदारी से अब आप काम करिएगा, यहाँ पे अपने जैसे जो लोग मजबूर होंगे उनको लिए आप खड़े होकर रहिएगा, ऐसे नेक अधिकारी बनिएगा। ये अशोक हुए, इनका 70 बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ये अभी बापू सभागार में जब आए थे तो वहां पे बापू सभागार में भी आप लोग से मिलवाए थे इनको, तो इनके बारे में कुछ बता देते हैं कि ये अपने यहाँ केजीएस में आपकी जो बीपीएससी टीम है उस बीपीएससी टीम को ये लीड कर रहे थे और बहुत सारी चीजें जो आप लोग को स्टडी मटेरियल जो बीपीएससी वाले बैच में मिला था इन्होंने ही दिया था। तो अभी इनका सिलेक्शन हो गया, अब ये केजीएस टू बी पार्ट जा रहे हैं। तब केजीएस से अब कहाँ जा रहे हैं? बी पार्ट जा रहे हैं। बड़ा संघर्ष कर रहा है कहानी इनका। इनके पिताजी बीपीएससी आयोग के गेट के सामने चाय का दुकान लगाते थे और वहां से जब चाय का दुकान हटा दिया गया तो फिर छोला कुलचा का दुकान लगाते थे राजस्थान जाके। तो बड़ा संघर्ष का कहानी रहा और वहां से लेके और यहाँ तक में आज बीपीएससी ऑफिसर बन गए। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अशोक पासवान है। वैसे मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। तो जैसे सर बताएं कि लाइफ तो प्रॉब्लम से ही भरा रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन भी ऐसा ना हो। और पिछले 8 साल में अगर कहूँ तो मैं सही से सोया नहीं था कि ना कभी रात, और दिन में तो मैं कभी नहीं सोया हूँ कि दिन में जैसे ही सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ वाले और लोग और कहाँ पहुंच गए और मैं कहाँ हूँ। तो हर दिन ये लगता है, जैसे ही नींद आती है तो लगता है कि नहीं कुछ और पढ़ना है और पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पिताजी आपके कहाँ पे दुकान लगाते थे? बीपीएससी मेरे जन्म से पहले से ही बीपीएससी गेट था, वहाँ पे चाय और थोड़ा बहुत जो खाने पीने का सामान होता है वो सब बनाते थे। तो हम लोग तो गांव में ही रहते थे। उसके बाद से फिर वहाँ जैसे कुछ म्यूनसिपैलिटी वाला इन सब का जो भी रहता है वो अतिक्रमण के हिसाब तो से। जो नगर निगम वाले आके हाँ, दुकान उकान हटा देते वो हैं। उस टाइम तो बहुत ज्यादा चलता था। अभी तो उतना नहीं होता है, उस समय बहुत ज्यादा पापा लोग बता रहे थे कि बहुत ज्यादा होता था। तो उस समय हटाए, उसके बाद से हम लोग गंगानगर चले गए। राजस्थान। राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गए। फिर वहाँ पे मेरे हम 2 भाई और 2 बहनें थी हमारी। पढ़ना लिखना हुआ तो मैं काम वहीं से लगभग चौथी पांचवी क्लास से। तो गंगानगर में किस चीज का दुकान लगाते थे? छोले स्टार्टिंग तो सर सब्जी वाला ही बेचना, फिर धीरे धीरे जाके छोले कुलचा होता है यहाँ जो मिलता है वो नहीं, वहाँ गंगानगर में दूसरे टाइप का मिलता है। वो पाव रोटी होता है हम लोग हाँ का, हाँ। उसी टाइप का वाइट वाइट वाला होता है। उसी से बनता था। तो सुबह से शाम में, सुबह 5 बजे से लेके पापा का सारा काम कराना, फिर 7 बजे से अगर मॉर्निंग वाला जब होता था 7 बजे स्कूल जाना। जैसे ही स्कूल से आए फिर पापा के साथ हेल्प कराने में लग जाते थे और जो सामान वामान बनाना तो वो सारा चीज जैसे ऐसे करके चलता रहा। फिर घर में तो 3 4 फैमिली भी थी। इवन ये है कि मेरी मदर को भी दूसरे के घर काम करना जाना पड़ता था। लगभग 10 साल तक मम्मी भी काम किए। उसके बाद जैसे मैं 10th क्लास गया, 10th में फिर मैंने अच्छे ज़्यादा से नहीं, लगभग 75% मेरे आए थे। तो फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह चलता रहता है। फिर उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट किया। फिर इसके साथ साथ फिर मैं काम भी और पापा के साथ हेल्प करते करते 12 में मैंने 12th पास किया। उसके बाद 1 साल का फिर से मैंने आई जेई का प्रिपरेशन किया था उस समय। तो फर्स्ट बार में तो मेरी रैंक आई थी 4 लाख के आसपास। तो कहीं कॉलेज वॉलेज नहीं मिला था। उसके बाद फिर दोबारा 1 साल घर पे ही रह के मैंने तैयारी किया। फिर उसके बाद जेई मेंस मेरा क्लियर हो गया। फिर एडवांस में मैं बैठा था पर एडवांस नहीं हो पाया। तो उस समय मुझे इतना हम लोग पता ही नहीं था ना कि हम लोग क्या चीज़ होता है। उसी वक्त चेंज किया था जेई हाँ, और एडवांस उसी एडवांस समय लिया था। 12th का परसेंटेज ऐड होना स्टार्ट हो गया था 2013 से। तो उस समय 12th में मेरे कम परसेंटेज रहे थे, लगभग 65% ही रहे। तो इस वजह से मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना। और जानकारी नहीं होने के कारण, जैसे जेई मेंस होता है तो उसमें काउंसलिंग वगैरह कराना होता है।
तो मैंने फर्स्ट राउंड करा के उसको फ्रीज कर दिया। पता नहीं मेरे से हुआ या साइबर कैफ वाले से हुआ, तो मैं होता आगे। है क्योंकि ना उस वक्त में भी बच्चों को भी कंफ्यूजन था, क्योंकि जस्ट पहले क्या था कि अलग अलग एग्जाम होता है, अलग आईआईटी का अलग हो गया, एआई ट्रिपल ई अलग हो गया। तो पहले से माइंड फिक्स रहता था कि ये एआई ट्रिपल ही है और ये आईआईटी है। आप लोग के टाइम पे जस्ट उसी समय चेंज हुआ था, जेई मेन और एडवांस हुआ था। तो वहां से थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह का भी होता है। कई बार साइबर वाले भी क्या होता है, आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। तो फिर आईआईटी और ये क्या कहते हैं एनआईटी जाने का सपना तो टूट गया। तो अब फिर बोले पढ़ाई अब कैसे करें, आगे का करना है या नहीं। तो फिर मैं 3-4 महीना छुट्टी था, तो फिर मैं मेरे रिलेटिव में एक मामा थे, वो पीओपी का वर्क करते थे, तो उनके साथ में काम पे चलने जाने लगा। पीओपी ये वाला है हाँ ये वाला, जो, तो मैं डिजाइन विजाइन भी बना लेता हूँ। अच्छा ये जो छत वगैरह बनता है ना, फॉल हाँ सीलिंग वाला फॉल सीलिंग पीओपी। वाला। तो उनके साथ लगा 4-5 महीना वो किया। फिर एक बार फिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह, फिर मैंने उसका एग्जाम दिया। तो उसमें आउटर स्टेट का सिर्फ 15% होता है, बाकी सारे जो दिल्ली के जो हैं उनके लिए रिजर्व रहता है सिर्फ 85% सीट। फिर वो एग्जाम किया, तो फिर उसमें मेरा रैंक आया, तो ऑल इंडिया रैंक मेरा 747 रैंक आया उसमें। फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, उसमें पापा का काम उम भी ठीक चल रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत खराब था, अच्छा चल रहा था, तो बहुत कहाँ पे अच्छा। पिताजी, कहाँ, वही गंगानगर में? गंगानगर ही रहते थे। तो और आप यहाँ आ गए? हाँ हम दिल्ली चले गए, और दिल्ली जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि कॉलेज में तो चले गए, कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी से मिलता था, हम लोग को स्कॉलरशिप मिल जाता था, लगभग 45 से 40 हज़ार का स्कॉलरशिप मिल जाता था। तो कॉलेज का फीस उससे हो जाता था। फिर वहाँ दिक्कत हुई रहने का। तो रहने के लिए फिर वहाँ एक विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति, एक जैसे एनजीओ टाइप का है, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पढ़िए, वहाँ रहने का खर्चा सारा हम उठाएंगे। तो तो बड़ा अच्छा वो सिस्टम है कि हाँ। अगर ऐसा एनजीओ आ जाता। इनका यूपीएससी हो गया रहता, ये हम लोग यहाँ काम कर रहे थे तो हम लोग देखते थे चीजों को। यूपीएससी हो गया रहता, बट यूपीएससी के दौरान इनकी माता जी का बहुत तबीयत खराब हो गया। यूपीएससी उसी समय था ना? हाँ जब 20 में, ये हाँ। 22 में हम तैयारी वारी स्टार्ट इधर करके, फिर 23 से मैं खान केजीएस में ज्वाइन कर लिया था। तो केजीएस जब नोएडा हम लोग स्टार्ट किए थे ना, वहां पे जब यूपीएससी स्टार्ट किए थे, तो केजीएस के यूपीएससी की स्टार्टिंग में जो लोग जुड़े थे, उनमें से एक ये भी थे, एकदम स्टार्टिंग पेज में। उस स्टार्ट समय हम हमको लोग लगता है सर 20-25 लोग थे टीम में। 20-25 लोग थे नोएडा ऑफिस में, सिर्फ हम सभी। अभी तो 700 से ज्यादा हैं। अभी ज्यादा है, हम जब जिस टाइम आए थे वहां से तो लगभग 900 के आसपास थे। अच्छा 900 थे, 900 पहुंच गए वहां पे। हाँ लेकिन अब थोड़ा सा है तो तो अपनी अपनी केजीएस में लगभग पटना, प्रयागराज, इन सब को देहरादून, नोएडा मिला दिया जाए, अप्रोक्स अप्रोक्स 1200 से 1500 लोग काम करते हैं। तो हम लोग केजीएस ही कम से कम 1200-1500 तो ऐसे जॉब दे के रखी हुई है। और ऐसा नहीं कि आलतू फालतू किसी को दे दिए, उसमें से हम लोग के में से लेके बीपीएससी जा रहे हैं यहाँ अब पर। मैं वहां ऐसे ही नहीं लगा था, पहले सबसे पहले बोला था कि रिक्वायरमेंट, तो उस समय मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं 66वां मेंस लिखा था एक बार, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, एक सिर्फ एक नंबर से, जो कट ऑफ गया था जितना, उससे सिर्फ एक नंबर से मेरा रह गया था। तो फिर 2000, ये तो बाद में लगा, 17 के बाद से प्रॉब्लम एक कहते हैं ना कि एकदम वर्स्ट कंडीशन हो गया था कि वैसे कहाँ है कैसे करना है, क्योंकि पापा का फैम वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वो विकलांग हो गए, तो वो काम उतने अच्छे नहीं कर पा रहे थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? घर पे ही सर, वो सीढ़ी से उतर रहे थे तो अच्छा, गिर गए थे। वहाँ उनके बाद तो ये बीपीएससी वाले जब आप आए थे तो आप तो शुरू से बीपीएससी देख रहे थे हाँ नोएडा पूरा वाले में यहाँ पे। नोएडा पूरा और बीपीएससी। यूपीएससी का अटेम्प्ट कौन सा दिए थे आप लोग? 2000 2022 में भी दिए थे, तो 22 में मैं जिसमें माता जी का तबीयत खराब हुआ? 24 में। 24 में। और जिस समय इनका बीपीएससी दे रहे थे ना, उस समय माता जी के, इनका इतना सीरियस क्या हुआ था माता जी को? जब बीपीएससी से लगभग 3-4 महीना पहले ही मेरी मम्मी को यूपीएससी का मेरा पीटी था उसी दिन, और उसी दिन पता चला था कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। मॉर्निंग में एग्जाम जाने 9:30 बजे से पहले। अब उस हाल में एग्जाम में तो लगा ही नहीं कि क्या मैं घर जाऊं कि ट्रेन का टिकट कराऊं, और 10 बजे से फिर तत्काल अगर टिकट कल का भी लूं, लेकिन 9:30 बजे से एग्जाम था। तो मैंने कहा ठीक है, पहले एक बार एग्जाम दे के निकलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। एग्जाम दे से लिए, लेकिन पीटी मेरा नहीं हो पाया। तो घर आए, बात किए, तो पता चले कि मम्मी को ब्रेन ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, कोई ब्रेन और, ट्यूमर गए एकदम, वो और कैंसर का रूप ले लेगा। वो 4th स्टेज का था। तो हम लोग पूरा प्रयास किए कि चलना है, फिर उस बीच में फिर सभी जहाँ जहाँ हुआ डॉक्टर सबसे मिलना, इन सबसे स्टार्ट किए, फिर ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं होना है।
छूट गए थे। बट लास्ट मोमेंट में जब मम्मी को दिल्ली से यहाँ ला रहे थे, तो उस समय एक ही लाइन बोली थी कि उनको नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है, कि उनको बताया नहीं गया था कि आपको क्या हुआ है, बस उनको बोलते नॉर्मल तबियत गड़बड़ है, आपको दिखा रहे हैं। तो लास्ट में फिर लग जाता है ना आदमी को कि क्या चल रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो लास्ट में बोले कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ना। तो वो मम्मी कभी स्कूल नहीं गई थी, कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए इवन पापा से भी बहुत बार डांट खाए कि नहीं, आप स्कूल जाओ, जो इस तरह का काम होगा, मेरा काम होगा, हम कर लेंगे, तुम बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो ऐसे करके लास्ट तक जो 24 में मम्मी का, जब 31 जुलाई को उनका देहांत हो गया, 24 में ही। उसके बाद से तो 31 जुलाई को माताजी का डेथ हुआ और उस समय बीपीएससी का एग्जाम जो था वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो अगस्त गया, में था। अगस्त में आने वाला था, अगस्त में एक अगस्त महीने सितंबर। बाद एग्जाम होने वाला था और जस्ट जुलाई में 31 जुलाई को इनकी माताजी का डेथ हो गया। जैसे इस बार कैसे अचानक एग्जाम पोस्टपोन होकर आगे बढ़ा है, वैसे उस साल भी एग्जाम पोस्टपोन होकर नवंबर में चला गया था, दिसंबर में, नवंबर में आई थिंक चला गया था ना, हाँ, नवंबर में हुआ था, नवंबर में चला गया था। 14-15 नवंबर में हुआ था सर। इनकी माताजी का सोचिए एग्जाम है, एक महीना पहले इनकी माताजी का ब्रेन ट्यूमर, वो कैंसर का एक हो जाता है, 4th स्टेज हो जाता है, वहां पे इनकी माताजी का डेथ हो गया। कितना स्ट्रगल रहा होगा वहां। तो हम लोग कैंसर से इनके माताजी का डेथ हो गया था, तो हम लोग नहीं बचा पाए वहां पे, उस समय हम लोग का हॉस्पिटल भी नहीं था। तो इस बार हम लोग ने इनसे वादा किया है कि जो हम लोग कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें जो एक पहला बेड होगा वो इनके माताजी का नाम पे बनाएंगे हम लोग कैंसर हॉस्पिटल। उसके बाद पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं, फिर मैं वर्क में भी था। उस समय मैं यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू बना रहा था, जो हम आप लोगों के मार्केट में भी होगा, यूपी पीसीएस वाला। और बीपीएससी वाला मैंने फाइनल कर दिया था 23 साल का पूरा, पीवाईक्यू जितना आया है। तो इंग्लिश में, मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में करके फिर उसको हिंदी में रिव्यू करके वो लगभग फाइनल स्टेज पे मैं बना था। बाकी और भी बहुत सारी टीम थे, लगभग 15-16 लोगों का टीम है, तो लगभग सभी लोगों ने वो किया। फिर यूपी पीसीएस वाला मिला हुआ था वर्क मुझे करने का, बट काम हो नहीं रहा था। तो लगभग 3 महीना मुझे कभी पूछा नहीं गया कि आपने कितना काम किया है, कि यहाँ से नोएडा से कभी एक बार भी कॉल नहीं आया कि आप अपना काम सबमिट कीजिए या कुछ कीजिए। मैं फिर अगस्त तक, अगस्त अक्टूबर, फिर अक्टूबर में जाके फिर मैं नोएडा ऑफिस गया था। किसी का डेथ हो जाएगा माता का, तो हम लोग क्या ही पूछेंगे कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अपने यहाँ ये सब उतना हार्ड नहीं होता है ये सब चीजों का। हालांकि बहुत अच्छा से काम करते थे। आप लोग की जो स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, चाहे वो बीपीएससी का हो, तो उसमें इन लोग की टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। माँ का सपना था कि बाबू पढ़ाई नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलेक्शन जब हुआ तो माताजी दुनिया में नहीं रही, लेकिन माताजी को अभी जो उनकी आत्मा को जो शांति मिलता होगा यहाँ देखकर। अब समय जो सबका साथ सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। अगर माताजी साथ रहती तो आज यहाँ भी आई रहती यहाँ पर, लेकिन जहाँ भी माताजी देख रही है उनको लगता होगा कि नहीं, उनका बेटा जहाँ पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गया। ईमानदारी से अब आप काम करिएगा यहाँ पे, अपने जैसे जो लोग मजबूर होंगे जी सर। उनको लिए आप खड़े होकर रहिएगा, ऐसे नेक अधिकारी बनिएगा। क्योंकि आप लोगों ने जो तकलीफ, जो गरीबी देखी है, वो इसमें नहीं देखे हैं कि मतलब किताब और कहानी में पढ़ के नहीं देखे हैं यहाँ पर। तो हमारी भी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। और आप लोग को लगता है कि आप लोग के जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ है, सोचिए कितना कितना तकलीफ से कोई आया रहता है। पढ़ाई किए तो स्कॉलरशिप से, हॉस्टल का पैसा दिए तो एनजीओ के पैसा से, उसके आगे अगर तैयारी करनी थी बीपीएससी यूपीपीसीएस में तो केजीएस में काम किए थे। और उसमें भी ऐसा नहीं कि लापरवाही से काम किए। इनिशियल स्टेज में जितने लोग जुड़े होते हैं शुरुआत में, उनको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लोग जब अभी 1200-1500 एम्प्लॉय हो गए हैं, लेकिन जब ये लोग थे तो 20 थे, केवल 20 लोग थे। वहां से ये लोग स्ट्रगल स्टार्ट करके आए थे और आज यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। तो हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है इन लोग का कि इतना स्ट्रगल करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार बड़ा अफसोस, दुख भी होता है कि यदि सिलेक्शन, अब माता जी अगर रहती तो आज यहाँ भी आई रहती। बड़ा खुश होते हैं लोग यहाँ पर। तो आप लोग भी बाबू मेहनत करिए, ताकि दूसरे के ठोकरों से आप सीखिए कि सफलता जब भी मिलेगी आपको अपने मेहनत से मिलेगी। और आप बहुत लकी हैं जो आपके माता पिता आपको पैसे भेज देते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि चाहे स्कूल की फीस हो या हॉस्टल हो या अपने आगे फर्दर तैयारी हो, खुद से करना पड़ता है यहाँ पर। और उसके बाद भी कई बार भगवान इतना निर्दयी हो जाता है, इतना निर्दयी हो गया कि जब रिजल्ट भी दिया
तो जो देखने वाले थे उन्हीं को छीन लिया यहाँ पे। लेकिन आप अपने जैसे हजारों अशोक के लिए एक प्रेरणा बनिएगा, और जी जब सर। आप डिपार्टमेंट संभालिए तो वहां प्रोटोकॉल नहीं, इंसानियत का देखिएगा कि कोई गरीब आपके ऑफिस से, कोई असहाय आपके ऑफिस से खाली नहीं लौटना जी चाहिए। सर, इस चीज का ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप कितने तारीख को जा रहे हैं ट्रेनिंग में? 12 से। 12 तारीख को। इसी 12 से, आज कितना तारीख है? 7। तो अगले 5 दिन बाद इनको बी पार्ट जाएंगे गया, और उसके अगले दिन 13 तारीख को फिर वापस तो आना फिर है, वापस नियुक्ति इन लोग पत्र आना है, देना। और नियुक्ति 13 तारीख को इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा कि आप बीपीएससी में एक अफसर बन के सेलेक्ट हो गए। बड़ा समय ले लिया कामयाबी ने। सोचिए, एक ठेला पे एक दुकान लगा, नगर निगम किसका दुकान तोड़वाती है? वीआईपी दुकान, नॉर्मल। तो वहां से उठा के पिताजी जब देखते होंगे, यहाँ पे 1990 से 1999 तक लगाए थे हाँ, दुकान, लगभग 99। उस समय लगाते थे। उस समय सोचिए कितना, और उस समय बीपीएससी आयोग के जस्ट सामने। तो देखते होंगे कि यहाँ से अफसर बन के निकलते हैं। अभी इनके पिताजी से हम मिले बापू सभागार में, बड़ा खुश थे पिताजी, वहां पर चाचा जी भी आए थे ये लोग। तो आप आगे भी जुड़े रहेंगे केजीएस से, और इन जूनियर स्टूडेंट्स का आपको मार्गदर्शन करना है। और ये अवसर दुनिया के लिए हैं, आपके लिए आपके सीनियर भैया हैं। केजीएस हमेशा आपका परिवार था, हमेशा रहेगा। और बहुत जल्दी हम लोग इधर तो हम लोग खुद ही किसी बिना मतलब के फालतू चीज में फंस गए हम लोग, वरना कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट कर देते। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंसर हॉस्पिटल, तो उस समय आप जरूर आए। और पहला जो बेड हो हम लोग कैंसर हॉस्पिटल का, खास करके माता जी को ब्रेन में था, तो उसमें भी अलग अलग वार्ड होता है, डिपार्टमेंट होता है वहां पे। तो जो पहला बेड हम लोग देंगे इनके माता जी के नाम। बहुत बहुत बधाई। सर, एक 5 मिनट बात करूं? ठीक है। मैं भी यहाँ आने के लिए मैंने 6 साल इंतजार किया है। जब मैं 2246 वाला दरोगा वाला मेरा मेंस हो गया था, तो फिजिकल के उसके बाद अगले वाला के लिए मेंस की तैयारी के लिए हम आए थे। तो 4th फ्लोर पे क्लास चलता था सर का, हॉल नंबर 1 में ऊपर। हाँ ऊपर। तो वहाँ तो जब उस समय जो मेरा नहीं हुआ था 2446 या 2246 वाला पोस्ट था, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन। तब उसके बाद जब जो जिनका सिलेक्शन हुआ तो वो आए थे, तो हम सोचते थे काश मेरा हो गया रहता तो मैं भी इस स्टेज पे आता। और जब उसी से हम सर ने वही बोला था कि यहाँ पे आने के लिए आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग एक चीज मेरा ध्यान रखें कि एक ही सर से मैंने सीखा था, मैं काम कर रहा था उस समय भी सर जब ऑफिस आए थे बोले थे कि आपको जो भी काम मिला है आप अपनी ईमानदारी से कीजिएगा। चाहे हम लोग का कोई काम मिला है वर्क का वो, और आप लोग का काम है पढ़ाई। पढ़ाई अगर आप ईमानदारी से कीजिएगा तो रिजल्ट एक दिन डेफिनेटली आएगा। थोड़ा हो सकता है कि कभी समय लग जाता है, हो सकता है आप लोग पहली बार में लगे, मुझे लगभग पीसीएस करने में लगभग 5 से 6 साल लग गए। और आप लोग, और सर की क्लास का एक खासियत होता है कि मुझे बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मेरा जो एडवांस था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा ठीक था। बायोलॉजी हम सर से पढ़ के समझे थे, जो कि मेरा बेसिक तैयार किया था कि सर जो जो भी चीज़ बताते हैं, एनला उनला ये सारी जितना उतना सब बताते मुझे कभी याद ही नहीं होता था। या जो भी अपना जूलॉजी का ऑप्शन होता था वो सब नहीं। तो सर के क्लास का वो देखे थे, उसके बाद से फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा तो मुझे चीज़ें आसान हो गया। तो आप लोग जो यहाँ सर का फाउंडेशन जो भी करते हैं वो आपका बेस बना रहा है। इसके बाद अगर बीपीएससी वाला जो प्रॉपर बीपीएससी का आता है वो कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि 3 साल से ज्यादा में आप लोग का सिलेक्शन रुकेगा। एक्चुअल में क्या होता है, 1.5 साल तो आपकी पढ़ाई में ही लग जाती है, और एग्जाम का प्रोसेस 1 साल का है। वनडे तो है नहीं, आज प्री देंगे, उसके 3-4 मंथ बाद मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू का, तो 1.5 साल तो आपका एग्जाम प्रोसेस, और 1.5 साल की आपकी सिलेबस की पढ़ाई। यहाँ पर इनको थोड़ा सा लंबा इसलिए लग गया कि एक बार 2-3 नंबर से एक बार छट गए, और खुद काम करना रहता था। तो जब एक बार वर्किंग रहता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। 9 घंटे की ड्यूटी है तो ऑफिस से घर आना यानी 12 घंटे लोग काम, उसके बाद से पढ़ना, मेंटल प्रेशर भी तो रहता है, कहीं काम कर रहे हैं, उस काम का अपडेट, वहां पे क्या हुआ है नहीं हुआ, ये सब चीजों का। तो मेहनत के ये रिजल्ट आएगा एक दिन, मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। इनसे मिठाई ले चुके हैं, और हम वो बापू सभागार में भी इनके पिताजी भी आए थे, फैमिली भी आई थी। तो चूंकि ये ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पे नहीं, चूंकि केजीएस के ये एम्प्लॉय रहे, तो ये हम लोग के केजीएस मेंबर ही हैं,
तो इनसे दोबारा मिठाई नहीं ले रहे हैं, जब सैलरी आ जाएगा तो दोबारा ले लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।